नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आप भी जब राहुल गांधी के इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो आपके मन में भी कई तरह के सवाल एक झटके में उभर कर सामने आ जाएंगे। आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है, आखिर राहुल गांधी को इतना आनन फानन में संसद से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? क्या राहुल गांधी पर हो रही कानूनी प्रक्रिया राजनीति प्रायोजित है? क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से अडानी कांड पर हमले पुरजोर करते जा रहे हैं वह सरकार के लिए एक खतरे का सबब बन सकती है? शायद इसलिए राहुल गांधी को बीच रास्ते से हटा दिया गया। इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि राहुल गांधी को इतने आनन फानन में आखिर उन्होंने क्या किया था कि संसद से सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। आपको बता दें कि 2019 का वह मामला है जहां पर राहुल गांधी ने गुजरात में भाषण देते हुए एक जिक्र किया था मोदी सरनेम का। उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी और अब नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? जिसके बाद अभी सूरत पश्चिमी सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उस वक्त इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लिया और कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। आज 3.5-4 साल बीतने के बाद कोर्ट का फैसला आया है और राहुल गांधी को कोर्ट ने आरोपी करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें, संविधान में यह नियम लागू है कि यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब फैसला संसद सचिवालय को लेना था। सारे विपक्षी लोग यह देख रहे थे कि हो सकता है कुछ समय लेकर संसद सचिवालय इस पर निर्णय करेगी, लेकिन महज कुछ घंटों में संसद सचिवालय ने फैसला लिया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। दूसरा सवाल जो आपके जहन में उठता होगा, क्या राहुल गांधी पर हो रही यह कानूनी प्रक्रिया राजनीति प्रायोजित है? देखिए, इसके केंद्र बिंदु में राजनीति की महक तो जरूर महसूस की जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार पिछले दिनों भारत जोड़ो पद यात्रा से लोकप्रियता हासिल की थी, जिस प्रकार भारत जोड़ो पद यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोग उन्हें गले लगाए थे, भावनात्मक रूप से उन्हें जुड़े थे, तो ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। ऐसे में आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राहुल गांधी खतरे न बन जाएं या उनकी बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती का सबब न बन जाए। हो सकता है कि सरकार के द्वारा इस तरीके के निर्णय में अपनी भूमिका रही होगी। राहुल गांधी जिस प्रकार अडानी समूह पर हमले कर रहे हैं, नित नए खुलासे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मौजूदा मोदी सरकार और उनके मंत्रियों को इस पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। खुद संसद में भी बोलने की उन्होंने अपील की थी। राहुल गांधी का आरोप है कि आखिर सेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ की रकम अडानी समूह में कैसे इन्वेस्ट किया गया, यह पैसा किसका है? आप लोगों को भी यह महसूस हो रहा होगा कि अब तक बीजेपी के तरफ से या मोदी सरकार के किसी भी तंत्र के तरफ से अडानी समूह पर इस तरीके के इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार और अडानी ग्रुप के बीच में साठगांठ की जो बात की जा रही है उस पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं आता है। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? बिल्कुल खड़ा कर रही है। यदि सरकार से साठगांठ नहीं है तो सरकार को खुलकर सामने आना होगा और इस पर सफाई देनी होगी। राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही रद्द की गई उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सोशल मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर उन्होंने वक्तव्य दिए कि मैं भारत के लिए लड़ रहा हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इससे हानि पूरे भारत को होगी। जिस प्रकार से राहुल गांधी का यह पूरा प्रकरण सामने आया है, राहुल गांधी ने हाल में ही एक वक्तव्य दिया था। जब उनसे माफ़ी मांगने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफ़ी मांग लूं, मैं गांधी हूं और गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। इस स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी खुद कटघरे में खड़े हो गए।
सावरकर को मानने वाले व महाराष्ट्र के विभिन्न पार्टियां हों, चाहे बीजेपी हों या अन्य पार्टियां हों, राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार राहुल गांधी का यह पूरा प्रकरण है, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष का कुनबा कहीं न कहीं साथ आने के लिए मजबूर हो गया है या साथ आना चाह रहा है। कई ऐसे सम्मेलन या कई ऐसे सभाओं को देखा जा रहा है जहां पर विपक्षी पार्टियों का हुजूम दिखता नजर आ रहा है। यह तो वक्त बताएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कितनी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और बीजेपी के साथ कितनी पार्टियां जाती है। लेकिन मौजूदा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ प्रकरण कहीं ना कहीं राजनीति प्रयोजित तो दिख रही है। आप राहुल गांधी के इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? अडानी ग्रुप और सरकार के बीच जो साठ-गांठ का मामला सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।